गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो भी है चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिया गया। ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोई भी एक स्पेशल पेयर, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेशल पेयर, जैसे कि मान लो कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ हुआ, इसको हम रब करते हैं तो रब करने के बाद से ये बॉडी, दोनों बॉडी जो है इस पे स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाता है और हम कहते हैं ऐसा कि ये दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है। और जैसे ही फिर हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो ये क्या होता है, ये अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है, यानी कि अब ये पेपर के जो टुकड़े हैं ना उनको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा और हम कह देते हैं कि ये क्या हो गया, अब ये न्यूट्रल हो गया। यानी कि अपना ये जो है, ये बॉडी जो है अपना अपना जो चार्ज है वो खो दिया। आज के क्लास में ही हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ स्पेशल पेयर को ही हम लेके ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेयर को उठाओ, किसी भी दो मेटल को उठाओ और रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया या फिर चार्ज हो गया, और जैसे ही हम कांटेक्ट में लाते हैं उसी स्पेशल पेयर को, ठीक है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी कि उस दोनों पे क्या होता है, जो भी हम कहते हैं ना कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे निगेटिव चार्ज आया, जैसे हम रैंडमली चूज किए थे ना, रैंडमली हम क्या चूज किए थे कि जो भी ग्लास रॉड पे और कैट्स फर पे जो भी चार्ज आएगा वो सेम नेचर का है और वो उस पे हम उसको नाम दिए पॉजिटिव। ठीक है। तो अपोजिट वाले पे क्या होगा, निगेटिव हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा दिया था कि चार्ज को क्यों पॉजिटिव और निगेटिव हम बोलेंगे, क्योंकि दो ही नेचर होता है, दो ही नेचर फाउंड किया जाता है। ठीक है। तो इस वजह से ऐसा नेमिंग दिया गया। ठीक। अब देखो, किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे चार्ज है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक। तो इसके लिए एक डिवाइस तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो ये जो है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। बहुत ही आसान है समझना, ध्यान से देखोगे। जैसे मान लो कि एक हमारा ये बॉटल रहता है। ठीक है। ये ग्लास का बॉटल रहता है। ठीक। इसके अंदर में ना हम ये कॉर्क से, ठीक, एक मेटालिक रॉड, ठीक है, मेटालिक रॉड को, कॉर्क से मेटालिक रॉड को हम यहाँ पे लाते हैं और इसका जो रॉड होता है ना, जब हम उसको साइड से देखेंगे ना तो वो जो रॉड होगा वो इस तरीके से रहता है। ठीक है। ये सारा जो है मेटल का बना हुआ रहता है, ये सारा जो है इसका बना हुआ रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है। ठीक। और इसके ऊपर ना इस तरीके से गोल सा एक रहता है, इसको हम कहते हैं नॉब। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉब कहते हैं। ठीक है। ये बॉब की तरह होता है नॉब। ठीक है। ये जो बॉब की तरह होता है नॉब, यानी कि ये गोल सा ऐसा मेटालिक ही ये चीज रहता है। क्लियर। अब देखो ये जो है ना, जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे गया और ये जो है इधर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है। ठीक। और इसके ऊपर ना हम गोल्ड का एकदम पतला सा, ठीक है, जैसे मान लो एल्युमिनियम फॉयल जो होता है ना, तो एल्युमिनियम फॉयल से हम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रिप कट कर देंगे। ठीक। और ऐसे स्ट्रिप कर देंगे तो वो क्या होता है, इजिली उसको हवा से भी ऐसे फूकोगे ना ऐसे, ठीक है, हवा दोगे उसको, ठीक है, मुंह से हवा दोगे तो क्या होगा, वो हिलता हुआ ऐसे इस तरीके से पन्नी की तरह वो हिलेगा। तो उसी तरीके से गोल्ड लीफ जो होता है, गोल्ड का जो लीफ होता है ना, जैसे ये एल्युमिनियम लीफ हम इसको कह सकते हैं, तो गोल्ड लीफ होता है ना वो और भी पतला होता है। ठीक है। और भी पतला होता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, जैसे ये है यहाँ से बीच से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है। गोल्ड लीफ को हम बीच से फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो लीफ होगा वो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके का लीफ हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे ना, उठा के इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, समझ में, इस तरीके से हम रख देंगे। तो यहाँ पे जब हम इधर इस साइड से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, समझिए।
इस तरीके से वो दिखेगा। ठीक, ये हमारा क्या है, गोल्ड लीफ। ठीक, तो इसी सेटअप को हम क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम कहते हैं। इसी सेटअप को कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब ये चार्ज को कैसे डिटेक्ट करता है वो चीज हमें जानना है। तो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए ना सबसे पहले तो हम चार्ज बॉडी को लाएंगे। ठीक, और हम जैसे पिछले क्लास में हम ये भी देखे थे कि चार्ज बॉडी को जैसे ही हम पिट बॉल से, ग्लास रॉड को जैसे ही पिट बॉल से टच कराते हैं तो वो पिट बॉल भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और इस तरीके को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये चार्ज करने का जो मेथड है इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। जैसे क्या करते हैं, ग्लास रॉड को जैसे ही कांटेक्ट कराते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चार्ज कोई ऐसा चीज है जिसका ट्रांसफर हो जाता है। हम आगे देखेंगे चार्ज आके ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो कि ग्लास रॉड को लेके आए। ठीक है, ये ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, रब करने के बाद से हम ला रहे हैं, सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद से हम ला रहे हैं। ठीक, अब देखो जैसे ही हम इसको इसमें कांटेक्ट कराएंगे, इसमें टच कराएंगे, ठीक है, चार्ज हमारा फ्लो होके यहाँ पे चलाएगा। अब यहाँ पे हमेशा तुम ध्यान देना कि जैसे कि कंडक्टर होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसका एग्जांपल में हम देखेंगे तो कोई भी मेटालिक रॉड हो जाएगा, मेटालिक रॉड कोई भी हो जाएगा, मेटल्स इसके अंदर में आ जाएंगे। इंसुलेटर में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिट बॉल हो जाएगा, नाइलॉन थ्रेड। ठीक है, ये इसके अंदर में इंसुलेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे इसका प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का कि जैसे ही कंडक्टर पे चार्ज आता है, ठीक है, कंडक्टर पे जैसे ही चार्ज आता है वो क्या करता है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस। ठीक है, जैसे ही इस पे चार्ज आएगा तो सिर्फ यहाँ पे ही वो चार्ज नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, चार्ज जो होगा वो फ्लो होगा इधर की तरफ और गोल्ड लीफ की तरफ, यानी गोल्ड भी हमारा कंडक्टर है ना, तो उधर की तरफ फ्लो होगा। और यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली हर जगह पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर पे जैसे पिट बॉल पे अगर हम चार्ज को रखते हैं, जैसे मान लो कि पिट बॉल ये क्या है, मेटालिक बॉल है। ठीक है, मेटालिक बॉल। ठीक है, और ये क्या है हमारा पिट बॉल है। ठीक है, या फिर प्लास्टिक बॉल कह दो। ठीक है, प्लास्टिक बॉल। तो अगर हम यहाँ पे जैसे ही, ठीक है, ये ग्लास रॉड को जैसे टच कराते हैं तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली हर जगह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, पूरे सरफेस पे। लेकिन जैसे ही हम पिट बॉल पे हम चार्ज को लाएंगे, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगा, एक लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि सिर्फ यहीं पे वो कॉन्सेंट्रेट करके रह जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होता है मेटल का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज जैसे ही आता है वो क्या करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, हम जस्ट इसके बाद से यही देखने वाले हैं, यही दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, मेटल का बना हुआ है। ठीक, और मेटल का हम बनाते हैं इसी वजह से कि ये चार्ज जो है यहाँ से आके इधर की तरफ फ्लो हो जाए। ठीक, तो जैसे ही चार्ज इधर की तरफ फ्लो होगा, ये गोल्ड लीफ जो है वो जो इस तरीके से है, इसके अंदर भी चार्ज जाएगा। अब देखो ये क्या है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज गया और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज गया, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। तो गोल्ड लीफ जो है वो आराम से ऐसे फैलने वाला था। ठीक है, आराम से वो फैल सकता था। ठीक, जैसे मान लो कि ये कागज है ना, इसी तरीके का है, ये देखो ये ऐसे क्या हुआ, फैल जाएगा। ठीक है, जब इस दोनों के बीच में इसमें भी सेम चार्ज रहेगा, इसमें भी सेम चार्ज रहेगा, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, फैल जाएगा। क्लियर। तो इसमें जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों के बीच में जो दोनों लीफ है इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और रिपल्सन होना शुरू होगा तो ये लीफ जो है वो इधर की तरफ जाएगा और ये लीफ क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लास्टिक रॉड अगर रहता, ठीक है, प्लास्टिक रॉड रहता तो वो निगेटिवली चार्ज रहता ना। तो जैसे ही हम उसको, अब देखो हम ये पॉजिटिव रॉड को हम नहीं टच कराए, इस बार हम क्या है, निगेटिव रॉड को टच कराए हैं।
निगेटिवली चार्ज रॉड को टच करा है, तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज इस पे आएगा और निगेटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, क्योंकि जो हमारा कंडक्टर है ना वो क्या करता है, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि उस वक्त क्या आएगा, जब निगेटिवली चार्ज रॉड को हम इसमें चिपकाएंगे तो ये गोल्ड लीफ में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इधर भी निगेटिव चार्ज और इधर भी निगेटिव चार्ज, तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे किस तरीके का चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है, वो दोनों डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, वो हम दोनों डिटेक्ट आराम से और इजिली कर सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जो भी ये डिवाइस है ना इसके माध्यम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस हम बताते हैं, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब ये समझ लो कि अगर ये ऐसे जैसे ही मतलब चार्ज इसमें हम टच कराए तो ये क्या होगा, जो गोल्ड लीफ जो है वो यहाँ से ऐसे गया इतना, यानी कि इतना डाइवर्ज किया। ठीक है, इतना डाइवर्ज किया। ठीक है, इसको डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन भी तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इतना डाइवर्ज किया। ठीक है, तो इसके बीच का कुछ एंगल होगा। ठीक, उसी तरीके से हम दूसरे रॉड को हम टच कराते हैं तो उस क्या हुआ, वो इतना डिफ्लेक्शन हुआ, इतना हमारा क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ ये, तो इसमें कुछ एंगल अलग हुआ ना, यानी कि दोनों में जो डिग्री एंगल जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम सिंपली कहते हैं कि जितना ज्यादा फैलेगा ना ये, जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस रहेगा। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज किस पे, तो रॉड पे हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज जितना रहेगा उसी के हिसाब से जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ऐसी मतलब ये जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ा क्लू है, एक बहुत बड़ा क्लू है जो कि हम अभी सिर्फ दिमाग में रखेंगे और बाद में हमको आगे जाके पढ़ना है। सबसे पहला जो हम बता रहे हैं, इसके पहले हम बता दें कि कोई भी रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हुआ या फिर निगेटिवली चार्ज रॉड हुआ, प्लास्टिक रॉड निगेटिवली चार्ज, वो क्या करता था, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को वो क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। ठीक, ध्यान रखना ये एक नंबर में। ठीक है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को वो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। आखिर ये होता क्यों है ये भी हम समझाएंगे। ये भी हम समझाएंगे। ठीक, दूसरा चीज यहाँ पे कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, जैसे एक रॉड को टच करा है तो जिस पे अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है उस वक्त क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा हो रहा है। यानी कि जैसे मान लो कि दो पेन है इस तरीके से, ठीक, ये जो है इस तरीके से। अब क्या है ना कि तुम जैसे मान लो किसी फोर्स के माध्यम से, जैसे मान लो रस्सी के माध्यम से दोनों तरफ क्या हुआ, थ्रेड बांधे हो और रस्सी के माध्यम से क्या करोगे, इसको तुम फैलाओगे। तो फैलाओगे तो जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर फोर्स, तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो समझ ही रहो, जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा मतलब बैलेंस करने के लिए तो हम पूरा इसका जो वेट है वो ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल जो वेट है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं इससे फोर्स से, लेकिन उतना चीज जानना नहीं है। ये तुम आसानी से तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है जो कि 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये जो है हमें ये पता है कि अमाउंट ऑफ जो चार्ज है अगर वो ज्यादा है तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है, और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है यानी कि उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा ज्यादा है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, तो फोर्स। ठीक है, फोर्स देखो हम यहाँ पे बहुत सिंपल यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे वैसे एक्चुअल में टॉर्क लगेगा लेकिन हम उतना डिटेल में जा रहे हैं। फोर्स हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ग्रेटर फोर्स हम इसको लिख देते हैं, ग्रेटर फोर्स बिटवीन दी लीव्स। ठीक है, ग्रेटर फोर्स बिटवीन दी लीव्स। तो ये दूसरा चीज है। ठीक है, पहला तो हम ये बता दिए। सेकेंड वाला जो चीज है डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि डाइवर्जेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अमाउंट ऑफ
चार्ज। ठीक है, तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों जो भी ऑब्जर्वेशन है ना, इसी के ऊपर कूलम्ब्स लॉ बेस्ड है, जो कि तुम्हें आगे चल के पढ़ना है। ठीक, अब देखो ये डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस को हम मेजर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं ना, पीछे पेपर स्केल लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारा एंगल से तुम बना लो या फिर इस तरीके से मार्किंग दे दो। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा तो इसके बीच में 2 गैप रहेगा, फिर 3-4 गैप रहेगा, तो समझ लो इससे डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रफ मेजर है। रफ मेजर का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो 2 रॉड है, इसको हम ऐसे ही टच करा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, कम डाइवर्जेंस हो रहा है। और इसको हम जैसे ही टच करा रहे हैं ज़्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि इस पे चार्ज ज़्यादा है इसके अपेक्षा। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ रफ मेजर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर पे आते हैं। ये दोनों चीज को ना ध्यान में हमेशा रखना, क्योंकि यही आगे चल के काम देगा समझने में। ऐसे तो रट्टा ही मार सकते हो आराम से। देखो जो तुम्हारे क्लासेस हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आधा आधा घंटा पढ़ाई हो रहा है तो तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं होगा। कोर्स हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने सिलेबस कम किया है वो भी हम लोग कवर कराने की कोशिश करेंगे। टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, तो ये आधे आधे घंटे का क्लास, ये मत समझना ना कि आधे आधे घंटे का क्लास है तो तुम्हारा कोर्स कवर नहीं होगा। बहुत ही ईजिली कवर हो जाएगा कोर्स। ठीक है, वो सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोग बस पढ़ाई करो, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से तुम करो। ये मत सोचना ना कि अगले सेशन में तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा उसका डेट शिफ्ट होगा या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। वो चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है। बस हमें ये सोचना है कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी और हम थोड़ा लेट शुरुआत किए हैं पढ़ाई। एक्सीडेंट हो गया था, दोनों हाथ टूट गया था, दोनों पैर टूट गया था, हम पढ़ नहीं सकते थे, तो हम लेट पढ़ाई शुरू किए, तो सब कुछ कवर ईजिली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम देखे थे जैसे कि कंडक्टर में हम बताया था ना कि जो भी होता है जैसे ही चार्ज आता है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक, अब हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ इसके लिए बोल रहे हैं अगर ये एकदम स्फेरिकल शेप का है तब। ठीक, लेकिन इंसुलेटर पे हम देखेंगे कि ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी कि वो वहाँ पे जैसे ही चार्ज आएगा, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे टच कराएंगे ये जो है चार्ज एक ही रीजन में बाउंड होके रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर जब तुम पढ़ोगे ना तो उसमें इस दोनों का तुमको जवाब मिल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। और इवन देख लो शेप के आधार पे, जैसे शेप हमारा इस तरीके का है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज देखो जैसे ही हम ये क्या है मेटालिक पूरा शेप है, मेटल है, तो जैसे ही यहाँ पे चार्ज रखोगे ना तो शेप के आधार पे ना यहाँ पे कुछ अलग चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे अलग चार्ज एक्यूमुलेट। देखो चार्ज तो फ्लो करना शुरू करेगा, लेकिन हर जगह पे हर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इतना ध्यान रखना। तो ये सारा जो इसका जवाब है ये पहले सिलेबस में था भी, लेकिन अब शायद हटा दिया है। मैं बता दूंगा क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये जो है इसका सारा जवाब तुमको सेकंड चैप्टर में तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कंडक्टर पे होता है तो चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, यानी कि कंडक्टर के अंदर में चार्ज जो होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर? लेकिन इंसुलेटर पे क्या होता है, चार्ज फ्लो नहीं होता है। क्लियर? अब हम जाके देखेंगे आगे वाई मटेरियल एक्वायर चार्जेस। वाई मटेरियल एक्वायर चार्जेस। देखो क्या होता है ना कि हमारा जो 25 मिनट का क्लास होता है ना, तो जो भी कैमरा होता है ना उसमें लंबा रिकॉर्डिंग नहीं होता है, और जिसमें लंबा रिकॉर्डिंग होता है वो बहुत ही कॉस्टली आता है कैमरा।
समझे, मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग उतना सक्सेसफुल होता नहीं है और उसमें थोड़ा सा साउंड का ही प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से हम लोग का जो क्लास होता है ना वो 25 मिनट का ही हम लोग रखते हैं। लेकिन ये सफिशिएंट क्लास है, क्योंकि नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्लास में, और यहाँ पे तुमको टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वाई मटेरियल एक्वायर चार्जेस, वाई मटेरियल